हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की जानकारी। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम में वन्य जीवों के संरक्षण में क्या शामिल है और क्या प्रतिबंध है, तथा इनसे अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो वन्य प्राणियों के द्वारा पहुँचाए गए नुकसान से क्षतिपूर्ति के लिए आम व्यक्तियों को क्या लाभ हो सकता है, तथा कितनी रुपए किस कारण से दी जा सकती है और क्षति का नुकसान किस तरह से भरपाई किया जाता है। सबसे पहले इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य प्राणी, पक्षियों, पादप एवं उनकी विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं प्रबंधन एवं उनसे प्राप्त उत्पादकों के ब्यौरे का नियंत्रण एवं विनिमय करना। दूसरा, वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार तथा रोकथाम, वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार एवं प्रभावी नियंत्रण करना। इसका मेन उद्देश्य है, आजकल वनों पे बहुत क्षति पहुंचाई जा रही है, पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर काफ़ी अधिक पड़ रहा है। जैसे शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, जल का विकास नहीं हो पा रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है। ये सब वन्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे अगर हमारा वन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आगे हवा नहीं तो जीवन संभव नहीं। इसलिए वन और साथ ही जंगलों में कई तरह के जानवर रहते हैं, जिनका होना हमारे लिए और भी अधिक उपयोगी है जितना कि ना होना। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं और वन्य प्राणियों पर जैसे जीवों की हत्या कर के बहुत सारे जैसे चमड़ा का और इस सब का व्यापार कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी काट के उसका व्यापार कर रहे हैं, या हाथी का दांत तोड़कर उसका व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरह के अवैध व्यापार को, एक तरह से ये सब व्यापार भी हमारे जीवन के लिए सुरक्षित है, लेकिन वो लिमिट के एरिया पे आना चाहिए, लेकिन लोग अवैध तरीके से करते हैं। उन सब की रोकथाम के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। फिर आगे है वन्य जीव संरक्षण में क्या शामिल है। वन्य जीवों की आखेट पर प्रतिबंध। इसमें किसी भी वन्य प्राणी के फंदे, जाल, ढाका लगाकर या चारा डालकर फंसाना या उसका प्रत्यय करना, वन्य प्राणी या पाबंदी प्राणी को आघात पहुंचाना, मारना, विष देना, पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना या उन्हें नष्ट करना या प्रयत्न करना, वन्य प्राणियों के शरीर का कोई भी भाग ले जाना, जंगली पक्षी या रेंगने वाले जंतु के अंडे नष्ट कर देना या ले जाना या उसकी प्रकृति, निवास, घोंसलों को हानि पहुंचाना आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि जंगलों में किसी भी तरह का जानवरों को हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है। इंसान अपनी बुद्धि और ताकत का प्रयोग करके जंगलों में जी रहे जंतुओं को नष्ट करते हैं, लेकिन हमारे चाहे कोई भी शास्त्र हो, कोई भी जाति धर्म का शास्त्र हो, हर किसी में यही सिखाया जाता है कि जीव जंतुओं की रक्षा करो, उन्हें संरक्षण दो, उन्हें मारो मत, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये अगर ज़िंदा रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। इनके मरने पे हमारा कोई सिर्फ एक वस्तु ही बन सकती है, कुछ वस्तुओं को हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं। इसलिए इन प्राणियों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, जो इंसान का परम कर्तव्य है। इसलिए आखेट पर पूरा तरह से प्रतिबंध किया गया है। दूसरा, अभयारण्य में निम्न कार्यों पर प्रतिबंध है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु शासन द्वारा बनाए गए अभयारण्यों में आग लगाना, बिना अनुज्ञप्ति के किसी अनुमति के हथियारों के साथ प्रवेश करना या अन्य ऐसे आघात पदार्थ के साथ प्रवेश करना जिनसे वन्य प्राणियों को हानि हो सकती है। अब ये तो हुआ उन लोगों के लिए जो वाकई में ऐसा करते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इन सब सामान को रखे रहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। कभी हम कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, कुछ में,
तो आप जाने से पहले सूचित कर सकते हैं ताकि आपको पकड़ा ना जाए या किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। इन सब के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। ये सब प्रतिबंधित है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जा नहीं सकते। अगर लेके जाना है तो परमिशन लीजिए। अगर बिना परमिशन के लेके जाएंगे तो वो आपकी तरफ से भी अवैध कहलाएगा और आप निर्दोष होते हुए भी दोषी पाए जाएंगे। इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बेहद ही ज़रूरी है। आगे है अधिसूचित वन्य पादपों को हानि पहुंचाना या प्रतिबंधित करना। केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित वन्य पर लगे पौधों को तोड़ना, जड़ से उखाड़ना, उपरोक्त पौधों के बिना अनुज्ञप्ति अर्जित करना, संग्रह करना, कब्जे में रखना, बिना अनुमति की खेती करना, व्यापार करने, विक्रय करने और विक्रय का प्रस्ताव देने या अन्य रूप से स्थानांतरित या परिवहन आदि करने पर भी प्रतिबंध लगाना आदि। इस तरह से कई ऐसे नियम दिए हुए हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है। जैसे आगे वन्य प्राणियों के शरीर के अंगों, ट्राफिया आदि में बिना अनुज्ञप्ति परिवर्तन कर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाना। वन्य प्राणियों के शरीर के किसी अंग को सजावट तथा ट्राफियों के रूप में संवर्धित कर इसका मांस, चमड़ा आदि अन्य अवयवों का बिना अनुज्ञप्ति मानव उपयोग में लाए, कब्जे में रखना, व्यापार करना और उपरोक्त प्रयत्नों का परिवहन करना आदि प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब का प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि लोग अपने शौक के लिए भी वन्य प्राणियों को मारते हैं या उन्हें पकड़ के ले आते हैं, अपने घर में रखते हैं, जिससे उनका, जैसे लोग तोता पालते हैं, लेकिन एक तोते का पूरा खुला आसमान उसका घर होता है और हम उसको एक पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, तो हुआ ना गलत। तोते को पालना भी गलत ही कहलाता है। किंतु अब इस पे आ जाइए कि उपरोक्त प्रतिबंधित कार्यों के लिए दंड। अधिनियम के तहत बिना किसी आदेश या अनुज्ञप्ति के अनुज्ञात में दिए गए प्रावधान शर्तों के उल्लंघन पर 3 वर्ष तक का कारावास या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों का भागी होगा। दूसरा, वन्य प्राणी के मांस आदि के या प्राणी वस्तु के अन्य प्राणियों से उत्पन्न ट्राफी के संबंध में किए गए अपराध का अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शिकार करने पर अथवा उसकी सीमाओं पर परिवर्तन करने पर कारावास की सीमा 3 वर्ष की हो सकती है। अब आते हैं हम सीधे जो किंतु इसके साथ 7 वर्ष तक का जुर्माना, 7 वर्ष तक का और जुर्माने के साथ 10,000 रुपये से कम दंडनीय नहीं होगा। इस वीडियो पर अब हम आते हैं आगे कि वन्य प्राणियों के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके ज़रिए ही आपको नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और मिलते रहेंगे। लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इससे संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि वन्य प्राणियों के द्वारा पहुँचाए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति। हिंसक वन्य प्राणी शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, जंगली सुअर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार द्वारा पशुओं एवं मनुष्यों को क्षति पहुंचाए जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। जन हानि मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, स्थायी रूप से अपंग होने पर 75,000 रुपये, जन घायल होने पर 20,000 रुपये, पशु हानि होने पर 15,000 रुपये। हिंसक वन्य प्राणियों के द्वारा सफल एवं मकान को क्षति पहुंचाए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। जंगली जानवरों के अवैध शिकार की सूचना दिए जाने पर पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वन्य विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इस तरह आपको हमारी वीडियो के द्वारा ये सारी जानकारी शायद नहीं पता होगी, लेकिन अब आपको पता चल गई है। इसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दिखाई देता है कि कहीं कोई जंगली शिकार किया जा रहा है, जंगली पशुओं को हानि पहुंचाई जा रही है, तो उसका भी आप पूरी तरह से सरकार को जानकारी देकर विभाग से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें
और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।